मेरे एक मित्र से बातचीत के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कहा कि अभिषेक सिंह मानवाधिकार कार्यकर्ता निजी स्कूलों की मनमानी वसूली की शिकायती पत्र लगातार भेजते रहते हैं, लेकिन कभी वो स्कूलों का नाम नहीं बताते। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शहर के अंदर जितने भी अभिभावक हैं, ऐसा कोई अभिभावक आज तक मुझे नहीं मिला जो निजी स्कूलों की वसूली से परेशान ना हो। जिस काम के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को अधिकृत हैं, जिस काम को निजी स्कूलों के या शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली अनियमितता को दुरुस्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकृत व्यक्ति हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा मिलता है, जिसके लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं और जो उनकी ड्यूटी है, उनको इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है। यह बहुत दुख का विषय है। मैंने एक बार 7-8 महीने पहले कई स्कूलों की 4-5 स्कूलों की फीस कार्ड भेजे थे जो 6 अप्रैल 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्गत अधिसूचना में जितने भी बिंदु दिए गए थे, उन बिंदुओं का पालन नहीं करते थे। उस 6 अप्रैल 2019 को जो अधिसूचना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्गत हुई थी, उसमें निजी स्कूलों में फीस लेने के संबंध में, निजी स्कूलों में ड्रेस से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित उसमें लिखा था कि कोई स्कूल वाला अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के लिए, किसी खास दुकानों से ड्रेस खरीदने के लिए बाधित नहीं कर सकता है। उसमें लिखा था कि फीस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और अधिकतम फीस कितनी ली जा सकती है प्रति छात्र 1 वर्ष में। ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी। मैंने उन चीज़ों को प्रमाण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भेजा था कि ये शुल्क है, ये फीस कार्ड है जो अधिसूचना के विपरीत है। मनमानी वसूली निजी स्कूलों में की जा रही है। जो गाइडलाइन शासन प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं, उन गाइडलाइनों का पालन न करते हुए प्रत्येक निजी स्कूल अपने अनुसार विद्यालय को चलाता है और मनमाने ढंग से वसूली करता है। कभी किताबें एक ही दुकान से खरीदने के लिए कह दिया जाता है और किताबें सस्ते रेट की किताबों पर महंगे चिपक लगाए जाते हैं, उन्हें महंगा बेचा जाता है, उनसे कमीशन लिया जाता है। रद्दी कपड़े, ड्रेस जो बेकार कपड़ों के होते हैं, वो कपड़े खरीदवाए जाते हैं। यहाँ तक कि बीच बीच में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव होता है या इस तरह के जो भी उत्सव होते हैं, उसमें बच्चों से कृष्ण भगवान के ड्रेस खरीदवाए जाएंगे, वो भी निश्चित दुकानों से कि फला दुकान पे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, कृष्ण का मिल जाएगा, राधा का मिल जाएगा या राम का मिल जाएगा, जो भी है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। जबकि मैंने कई बार कहा कि स्कूल में तो हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। अगर स्कूल एक बार खरीद ले और हर वर्ष उसको बच्चों को पहनाए तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, अभिभावकों को एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरह के कृत्य नियमित होते हैं। इसमें मतलब आम आदमी जानता है, जो शहर में रहते हैं, जो निजी स्कूलों से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं कि मनमाने ढंग से पैसा लिया जाता है, मनमाने ढंग से विभिन्न चार्जेज लिए जाते हैं, एडमिशन फीस ली जाती है, तमाम तरह के शुल्क लिए जाते हैं, जो नहीं लिया जाना चाहिए वो भी लिया जाता है। और इन सब के बाद मुझे मतलब आज तक मैं नहीं देखा कि कोई अभिभावक किसी निजी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट भी हो। मनमानी फीस दीजिए। और उसके बाद मैंने एक स्थिति और देखी है कि पेरेंट्स मीटिंग होती है, अभिभावकों को बुलाया जाता है मीटिंग पर और आगे की 2 डेस्क बच्चे जिस पे बैठते हैं उसको खाली कर दिया जाता है। वहाँ पर अभिभावकों को बैठा दिया जाता है कि आप आइए, रिजल्ट देखिए। और रिजल्ट जब अभिभावक देखते हैं तो टीचर उनसे कहता है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इस विषय में ध्यान नहीं देता है, इसको घर पे ध्यान दिया करिए, या इस तरह की बातें कहता है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, आप जो ड्रेस कहते हैं, जहाँ से कहते हैं अभिभावक वहाँ से ड्रेस भी खरीदता है। आप जहाँ से फीस जितनी मांगते हैं फीस देता है, समय पर देता है, नहीं समय पर देता तो उसका आप शुल्क, अतिरिक्त शुल्क लेते हैं, फाइन चार्ज करते हैं। उसके बाद जो ड्रेस कहते हैं, जो समय कहते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लास कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उस अनुसार अभिभावक अपने बच्चों को भेजता भी है। उसके बाद पढ़ाई, उसके रिजल्ट कम आते हैं तो उसके लिए भी अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आम आदमी मुझे लगता है कि 90% इससे भी ज़्यादा मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जो इन चीज़ों से संतुष्ट हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 90% से भी ज़्यादा लोग निजी स्कूलों की मनमानी वसूली और निजी स्कूलों में पढ़ाई ना होने से परेशान हैं। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे
हाई स्कूल इंटर के 2-2 3-3 विषय का ट्यूशन पढ़ते हैं। विभिन्न मतलब कोई किसी बच्चे का एक विषय कमज़ोर हो सकता है, चलिए एक विषय के लिए उसे अतिरिक्त पढ़ाई करनी पड़ती है। 3-3 4-4 विषय, सारे विषय किसी के कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? या सारे विषयों में स्कूलों में इसका मतलब पढ़ाई नहीं होती, मनमानी वसूली भी होती है, पढ़ाई भी नहीं होती, अभिभावकों को शुल्क देना पड़ता है मनमाना, और उसके बाद कोचिंग की भी फीस अदा करनी पड़ती है। क्या ये सारी चीज़ें जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के संज्ञान में नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जिला विद्यालय निरीक्षक का बच्चा निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं पढ़ता होगा। या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा। सारे बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते होंगे। उनका फीस कार्ड जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मंगवा लें, जान जाएंगे। अधिकतर बड़े स्कूलों की फीस बैंक में जमा होती है, तो बैंक में जा कर के डिटेल निकलवा लें, या किसी सारे स्कूलों से कह दें कि आप अपना अपना फीस कार्ड दे दीजिए, बार बार शिकायत आ रही है, अभिषेक सिंह शिकायत कर रहे हैं, मैं चेक करना चाहता हूं। आप उस फीस कार्ड को चेक कर लीजिए, आप अपने नियम को मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मनमानी वसूली हो रही कि नहीं हो रही। मैं अब एक स्कूल हो तो मैं नाम भी दे दूं, अब ऐसे कितने स्कूल हैं? मुझे तो लगता है जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 800 से ज़्यादा है, उस हर स्कूल में मनमाने तरीके से चलाया जाता है, मनमानी वसूली की जाती है, मनमानी पुस्तकें खरीदवाई जाती हैं, मनमाने स्थानों से खरीदवाई जाती हैं, मनमाने ड्रेस खरीदवाए जाते हैं, मनमाने कार्यक्रम किए जाते हैं, मनमाने तरीके से उनसे विभिन्न प्रकार के शुल्क और लिए जाते हैं, उनको टूर के नाम पे ले जाया जाता है, उसका अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, हर चीज़ का शुल्क लिया जाता है, कंप्यूटर का शुल्क लिया जाता है। और मुझे लगता है कि कंप्यूटर तो बच्चों को मैं मतलब किसी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाया जाता हो मैं नहीं जानता। इंटर में किसी स्कूल में प्रैक्टिकल होता हो बच्चों का, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे घर की एक बच्ची पढ़ती थी, मैंने उससे पूछा तो वो तो नहीं करती थी, उसको नहीं कराया जाता था। उसको प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लैब की जानकारी नहीं थी, ले जाया जाता था, दिखा दिया जाता था कि ये है वो है, ताकि एग्जामिनर जब आएँ तो कुछ तो आता रहे। तो मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के इस सवाल से कि अभिषेक सिंह कभी नाम नहीं देते, मैं बड़ा आहत हूँ। वो निजी जितने निजी स्कूल हैं वो उनका फीस कार्ड मंगवा लें, फीस कार्ड मंगवा के चेक कर लें, पता चल जाएगा। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो इस तरह के कमज़ोर बातें बोलकर, इस तरह के कमज़ोर तर्क दे करके अपने आप को साफ साबित करना चाहते हैं। मैंने 4 स्कूलों का 4 या 5 स्कूलों की फीस कार्ड भेजा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने ये लिख के भेजा कि आपके यहाँ जितने भी जिन स्कूलों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उन सारे स्कूलों की फ़ीस रिसिप्ट मंगवा लीजिए, फ़ीस कार्ड देते हैं स्कूल वाले, उसको मंगवा लीजिए और आप चेक कर लीजिए। मैंने लिख के दिया था। और मैंने कभी भी जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी भी प्रकार के पत्र में फीस माफ़ किए जाने की बात नहीं की। मैंने हमेशा लिखा कि अगर स्कूल वालों की मजबूरी है तो फीस लें, लेकिन एक बार मैंने लिखा था कि लॉकडाउन पीरियड में अगर मनमानी वसूली नहीं की जाएगी, ठीक ढंग से फीस ली जाएगी, तो भी अभिभावकों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसका निराकरण ना करके उन्होंने मुझे एक जवाब दिया है। वो जवाब इतना हास्यास्पद है कि मैंने वकील से भी पूछा, मैंने कई लोगों से पूछा जिनको मैं बुद्धिजीवी जानता था। मेरे पत्रों के जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया है उसको समझ नहीं पाए लोग, कोई बता ही नहीं पाए कि क्या लिखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। जबकि मैंने सिर्फ ये लिखा था कि मेरा 1.5 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मनमानी वसूली रुके, नहीं रुकी। लेकिन लॉकडाउन में लोगों के पास इनकम के स्रोत नहीं हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में मनमानी वसूली को तो रोकना अत्यंत आवश्यक है। आप फीस नहीं माफ़ कर सकते, स्कूलों की भी अपनी मजबूरी है, मत माफ़ करिए, लेकिन मनमानी वसूली रोक दीजिए तो भी लोगों को बड़ी राहत होगी। लेकिन इस पर भी काम नहीं किया गया और मेरे 4 पत्रों का जवाब देर से दिया गया, नियत तिथि के बाद दिया गया, मेरे रिमाइंडर देने के बाद और मेरे कई शिकायतें करने के बाद दिया गया। और वो जवाब ऐसा जवाब दिया गया कि उसमें लिखा है कि जो लोग निजी स्कूल के प्रिंसिपलों ने फ़ीस की मांग की थी, निवेदन किया था, जो लोग फ़ीस दे रहे हैं उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, आराम से फ़ीस दे रहे हैं। अब बताइए ये कौन सी बात, जो फ़ीस दे देगा तो उससे कौन ज़बरदस्ती की जाएगी। मेरा ये प्रश्न भी नहीं था, मेरा ये मांग भी नहीं थी। मेरी मांग थी कि अवैध वसूली रुके, जिसके लिए मैं लगातार 2 वर्षों से मांग रहा हूँ। और मैं उस पत्र का जिक्र करता हूँ जो पत्र 6 अप्रैल 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्गत हुआ था, जिसमें
फीस को लेकर के कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें ड्रेस को लेकर के कुछ नियम बनाए गए थे, स्कूली ड्रेस को, जिसमें किताबों को लेकर के कुछ नियम बताए गए थे कि किसी स्कूल को ये राइट नहीं कि अभिभावकों से किसी खास दुकान से खरीदारी करने को विवश करे, अभिभावकों से किसी खास दुकान से ड्रेस खरीदने को विवश करे। और फीस का एक तरीका सेट किया गया था कि एक वर्ष में एक बच्चे से इससे ज़्यादा फीस नहीं ली जा सकती। इन सारी बातों का उल्लंघन हो रहा है और जिला विद्यालय निरीक्षक जान नहीं पा रहे हैं। जब आला कमान जिसकी ये ड्यूटी है वो इतनी सामान्य सी बात नहीं जान सकता, तो ये आप जान सकते हैं कि वो स्कूलों के पक्ष में खड़े हैं। ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे बड़ा कष्ट है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर वो फीस कार्ड लेकर के नहीं माने तो मैं तमाम स्कूलों का फीस कार्ड की फ़ोटोकॉपी उन तक पहुँचाऊँगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक निजी स्कूल संचालकों की मनमानी वसूली रुक नहीं जाती है। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।